नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के। देखिए, महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा ही उम्मीदवार होने जा रहे हैं, ये बात पक्की हो गई है। देखिए, कंफर्म सूत्रों के से खबर निकल के आ रही है। जेडीयू की ओर से उम्मीदवार होंगे मनोज कुशवाहा, महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा पहले भी कुढ़नी से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में वो सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बीच में जब चुनाव हुए, महागठबंधन की उस वक्त लहर थी, फिर भी केदार गुप्ता के हाथों से उन्हें हार मिल गई थी। लेकिन अब इस बात को तय माना जाए जब अनिल सहनी, जो कि आरजेडी के वहां से विधायक थे, कुढ़नी से विधायक थे, उनकी सजता समाप्त हो गई क्योंकि उन्हें सजा दे दी गई कोर्ट की ओर से। इसके बाद आप समझ सकते हैं मामला जो है वो तूल पकड़ रहा था। ये कहा जा रहा था कि फिर से अनिल सैनी को तो नहीं, लेकिन उनके किसी परिजन को या उनकी धर्मपत्नी को आरजेडी की ओर से टिकट मिल सकता है। लेकिन नहीं, अब ये बात तय हो चुकी है, मनोज कुशवाहा ही कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जेडीयू की ओर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 नवंबर नामांकन की अंतिम तिथि है और उससे पहले इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लाइव स्ट्रीज जो आपको खबर बता रहा है, कंफर्म सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, मनोज कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। उनकी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात बीजेपी की कर रहे हैं तो बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता उम्मीदवार हो सकते हैं। हम अभी कह नहीं सकते हैं, संभावनाएं हैं कि केदार गुप्ता ही उम्मीदवार हो बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में मनोज कुशवाहा का उम्मीदवार बनना अब लगभग तय है। महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा ही उम्मीदवार होंगे। चर्चाएं बहुत सारी थी। देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन बना है तब से अब लड़ाई सीधी हो चुकी है। हाल ही में मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपको दिखा, एक बड़ी लड़ाई दिखी। गोपालगंज में महज 1700 वोट से बीजेपी जीत गई, लेकिन मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई। अब कुढ़नी विधानसभा में, मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। अनिल सहनी की सस्ता जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं 17 नवंबर तक अभी नामांकन होना है। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ये जानकारी है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। सभी इतने वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली में हैं। तो औपचारिक ऐलान 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है। मनोज कुशवाहा को रेडी रहने को कह दिया गया है। ये कह दिया गया है कि अब आप क्षेत्र में घूमना शुरू कर दीजिए। हालांकि मनोज कुशवाहा पहले से भी क्षेत्र में घूम रहे थे। हाल ही में जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर गए थे तो मनोज कुशवाहा ने उनका स्वागत भी किया था। स्वागत के लिए कब से खड़े थे। तो ऐसे में मनोज कुशवाहा का महागठबंधन से उम्मीदवार बनना अब लगभग तय है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की ओर से क्या केदार गुप्ता को ही उतारा जाएगा, बीजेपी की ओर से क्या केदार गुप्ता का ही उतारा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन लड़ाई टफ होगी। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी भी तय है। कभी भी औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन टिकट तो महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को मिल जा रहा है। ये बात तय हो चुकी है। हम कंफर्म सूत्रों के बारे से आपको खबर बता रहे हैं। देखना ये होगा कि कितनी जल्द औपचारिक ऐलान होता है और आने वाले समय में क्या कुछ फिर रिजल्ट होता है। लड़ाई तो कड़ी होगी, प्रचार प्रसार भी होगा, रिजल्ट क्या होगा वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।